Hey, hello everyone, and I welcome you to ArcGenesis. Today we are going to discuss preferential type question based on NITA 2020 pattern. अभी तक जो हमने किया था, it was like an speculations कि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, but as a NATA mock test is there on the website, so we get some more insight. So we can discuss about the latest pattern कि किस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. आप लोगों ने अभी तक if you see अगर आपने क्वेश्चन पेपर वहाँ देखा होगा मॉक टेस्ट के लिए, सो यू विल गेट ऑन अ बेसिक आइडिया कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से होगा. सो दिस इज द इशू लाइक पार्ट ए. एंड इफ यू सी द 17 मार्क क्वेश्चन, वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 17 मार्क्स एंड यू विल बी गिवन 12 मिनट्स. तो आपको 12 मिनट के अंदर 17 नंबर के क्वेश्चन होगा सॉल्व करना है. तो उसी के लिए आई हैव मेड 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. इट इज गोइंग टू वेरी शॉर्ट वीडियो, सिर्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस है देखने के लिए. सो आपको आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर इस लेक्चर की पीडीएफ मिल सकती है. बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए. इट्स अ फ्री एप्लीकेशन. आप वहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, इट इज लाइक एन व्हाट्सएप ग्रुप. तो आप वहाँ पर जाके सर्च करेंगे और उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे. तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेंड द पीडीएफ टू एवरीवन. सो इट इज़ ईजी. और बाकी कोई ईजी तरीका मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि क्या और ईजी तरीका हो सकता है. बाकी वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, सो लेट्स फोकस on the issue. One more thing, these questions are PTQ types, so there can be more than one correct answer. So it is not like in a directly physics or mathematics question. Okay, if you put the formula and the answer will be only one. It is a preferential type question, so there can be possibilities. It depends on the perception of the individual. वो किस तरह से कोई चीज देखता है. It is a very good thing that we are getting the diversified answers, and of course this is the reason that it is called as PTQs. तो यहाँ पर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं. डिपेंड्स कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. So my aim is not to give you like an questions, it is like to give you a more experience for the NATA 2020. अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, यू विल गेट द बेसिक आइडिया. तो अगर आप चाहते हैं जैसे 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करना, तो उस तरह का मेरा टारगेट है. सो यहाँ पर डोंट गेट इनटू इट कि इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा. आई नो कि कुछ एक दो क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, और बिलीव मी एज इट इज अ नाटा इज कमिंग वेरी फास्ट, लाइक 29 को हमारा एग्जाम है. तो इसके लिए देर आर सो मैनी कमेंट्स की डिफरेंट वीडियोस चाहिए उनके लिए. आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूज कि आपने मुझे क्या करा है. आई विल ट्राई कि हो जाता, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि मेरा प्रेफरेंस अभी उन चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए. ऑल्दो आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि थोड़ा टाइम निकाल कर कुछ वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आने वाली हैं. सो प्लीज़ यूट्यूब पर बने रहिए और आपको एटलीस्ट टेलीग्राम पर उस पर रेगुलर चेक करते रहिए. अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एंड थैंक यू महक. महक इज वन ऑफ ए स्टूडेंट फॉर फ्रॉम द आर्क जेनेसिस. तो उससे मेरी काफ़ी देर बात हुई एंड सी एक्चुअली हेल्प मी कि सर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं. सी हैज़ गिवन द मॉक टेस्ट. तो उसी के साथ देन आई इंस्पायर्ड दिस थिंग और मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया आपके लिए. सो थैंक्स अगेन महक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी. सो आपको इस तरह क्वेश्चन आने वाला है. 17 मार्क का क्वेश्चन होगा, 12 मिनट आपको मिलेंगी. सो दिस टाइप द क्वेश्चन लाइक गिवन बिलो देयर आर 12 इमेजेस दैट शोज वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. 12 इमेजेस हैं जिसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट इमेजेस हैं जो किसी ना किसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं. आइडेंटिफाई द डिजाइन प्रिंसिपल इन द सीक्वेंस ऑफ बैलेंस सिमेट्री रिदम एंड कॉन्ट्रास्ट. तो आपको 4 इमेज ऐसे ढूंढनी है जहां पर बैलेंस डोमिनेट करता है, देन सिमेट्री, रिदम और कॉन्ट्रास्ट. ऑल्दो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स हर इमेज के अंदर कुछ इंटेंसिटी से मिल जाएंगे, लेकिन आपका काम है प्रेफरेंशियल कि आपके हिसाब से बैलेंस की सबसे अच्छी इमेज कौन सी है, आपको क्या प्रेफर करेंगे. अगर जो नाटक के हिसाब से आपने प्रेफरेंस दी होगी, आपको 17 मार्क्स मिलेंगे. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो 15-16 अकॉर्डिंगली. सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. आपका टारगेट ये है कि आप टाइम लगाइए 12 मिनट का अपने, और आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट हैव अ टाइम पीरियड 10 मिनट्स और 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. वीडियो को पॉज करना है आपको, 10 मिनट टाइम लगाना है. 10 मिनट के बाद आपको बताने हैं कि आपके हिसाब से बैलेंस के अंदर, इफ सपोज यू आर थिंकिंग कि बैलेंस के हिसाब से आपको आई लगता है, सो यू राइट डाउन कि बैलेंस आई, या आप बता दीजिए आई इज इट फॉर बैलेंस. सिमेट्री के लिए डी बोल दीजिए, वट एवर यू फील. तो आप लिखाइए, देखिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कीजिए. आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, आपने 4 ऑप्शन ढूंढ भी लिए होंगे. नाउ लेट डिस्कस. इट इज अ बैलेंस. बैलेंस के लिए
आई थिंक द फर्स्ट इमेज इज क्वाइट प्रेफरेंशियल अकॉर्डिंग टू द बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस देखने को है, यस इट इज ट्रू। यहाँ पर इतना खास नहीं मिल रहा है, यहाँ तो पूरा डिसबैलेंस है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, ये भी बैलेंस का पार्ट बन सकता है। आई एम गिविंग यू कौन कौन से बैलेंस के हो सकते हैं। अगेन नो 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 नो, इट कैन बी रिडल बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस की बनती है, तो आपके हिसाब से आपके ऊपर देखना है कौन सा आपने चूज करा होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी बैलेंस के लिए आई थिंक दिस इज द मोस्ट परफेक्ट, और द सेकंड थिंग इज लाइक इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर ए और ई, इट कैन गोज फॉर द बैलेंस। व्हाट अबाउट द सिमेट्री? सिमेट्री के लिए लेट्स टेक इट, इट कैन बी द एग्जांपल ऑफ द सिमेट्री। यस, पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, एक्सिस में बनाता हूँ उसको एक्स एंड एक्स डेस, इट इज अ बैलेंस। Symmetry, it is not symmetry, it is not symmetry, not, it can be, but it again ऐसा इतना सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है कहीं ना कहीं से अगर इसको बनाते हैं, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट नॉट नॉट। सो सिमेट्री के लिए we will have only this part, so I will choose E as a balance and symmetry for A. Now for the rhythm, I will no 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 no, yes this is the rhythm, और समवेयर लिटिल बिट यहाँ पर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल रिकमेंड दैट इज के। सो आप के पर जा सकते हैं। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि आप इमेज देखते हैं कुछ ऐसा एलिमेंट जो बाहर निकल का आता है, जो बाकी सबसे बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी डोंट फाइंड, इसमें भी कुछ नहीं है, नो, यस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट। यहाँ पर आपका एप्पल्स है एंड द ग्रीन एप्पल्स आर रेड वन इज मोर हाईलाइटेड। कंट्रास्ट के लिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर टोटली कंट्रास्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, नो नो नो। सो मोस्ट प्रेफरली इट इज द डी एंड द सेकंड यू कैन आल्सो चूज ई, डिपेंड्स। सो आपने जिस हिसाब से दिया होगा तो अकॉर्डिंगली आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। नंबर का फर्क हमें यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो हमारा मेन एम है वो ये है कि एक्सपीरियंस होना, कि इन फ्यूचर आपको भी कैसा क्वेश्चन मिलेगा, 17 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आप उसमें कैसे ज़्यादा नंबर कर सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, सेम प्रोसेस, टेक अ पॉज, बार बार टाइम लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए, देन कंटिन्यू। सो आई सपोज कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो लेट डिस्कस रेडियल रिदम। सो रिदम यू नो एंड रेडियल, इसकी रेडियल के हिसाब से इट इज नो 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 नो, yes it can be. So I will prefer H. H will be the most preferable option for the radial rhythm. Okay. Now about the scale. स्केल देखो यहाँ पर भी तो है ही कि कहीं ना कहीं तो पार्ट निकलता ही है, लेकिन लेट्स हैव इट नो लिटिल बिट, लेकिन नॉट सो। यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केल। आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन काफी छोटा है, लेकिन नॉर्मली बॉल है इतनी बड़ी बनाई है। यस इट इज एग्जांपल ऑफ स्केल, ट्रू। सो आई विल गो फॉर डी, और लेट्स से it is not example of a scale, it is a proportion. No, it is a scale also, a polar ratio is also a scale. So either you can go for D or I, but I will prefer to go for D, क्योंकि ये रेशो है, it is a proportion, it is a ratio. D will be the most preferable. No no, clear? Asymmetry, asymmetry element is there, it is no, it is like yes, asymmetry हर जगह मिल जाएगा इन फोटोज में, लेकिन आप अगर देखेंगे asymmetrical has to be the balance one. सो यस इट इज ट्रू, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। द परफेक्ट एग्जांपल इज हियर, इट इज एसिमेट्रिकल बट इट इज बैलेंस्ड। सो आई विल गो फॉर आई, फॉर द एसिमेट्री आई विल गो फॉर आई। फॉर द टेक्सचर नो नो, लिटिल बिट नो नो, yes it's a wooden texture, so this will be the right option for the texture. Or somewhere you can also see like यहाँ पर टेक्सचर है, yes we can go there, but again it depends कि आपने कौन सा प्रेफरेंस दिया है, और जो नाटक के हिसाब से जो प्रेफरेंस दी होगी उसको आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। so I will go for it again for radial rhythm, this is the radial rhythm scale, this is asymmetry, I will go for this,
and texture. So this the last question for today in this series. सेम चीज आपको बताना है. मेक वीडियो पॉज फॉर 12 minutes, ट्राई टू सॉल्व इट एंड कम बैक. सो लेट डिस्कस कि क्या हो सकते हैं एक्सेस. एक्सेस we can also make axis here, but it is not visible, right? So no, it is no. Yes, this is the perfect example of axis. Silk Institute. Radial balance. This is the radial balance. The only image for the radial balance is proportion. Proportion के लिए what is the difference between proportion and the scale or the ratio? देखो रेशो के अंदर होता है कि when we actually compare two different bodies, और proportion होता है जब हम एक ही बॉडी के different elements को डिस्कस करते हैं. जैसे यहाँ पर it is one person and this is a small person other, so it is a meaning of the ratio कि yes it is 2:1. बट व्हेन वी डिस्कसिंग कि इसका चेहरा, उसका फेस, उसके पूरे जो टॉर्सो के साथ कितना है, उसका फिंगर का साइज क्या है, देन इट इज बिकम द प्रोपोर्शंस. क्लियर? सो प्रोपोर्शंस हियर नो. इज इट राइट? नो, इट इज एग्जांपल ऑफ स्केल, क्योंकि छोटे बॉल के साथ दो एलिमेंट कंपेयर किया जा रहा है. सो स्केल का एग्जांपल यहाँ पर होगा. प्रोपोर्शन के अंदर इट इज अ फ्लैग 3x to 2x. सो एक ही फ्लैग को कंपेयर किया जा रहा है प्रोपोर्शन की लेंथ एंड ब्रेड्थ के हिसाब से, तो प्रोपोर्शन विल गो लाइक दिस. हायरार्की. Hierarchy के लिए yes we can also use it, but this is the most preferable. Yes, it is an example of hierarchy. Scale. This is example of scale. Don't get think कि scale का मतलब ये होता है कि when you measure something. No. So this is the end of the video. Again, for this PDF, you will get the PDF from the Telegram channel, and you can also follow our Instagram official Instagram page. So thanks for joining with me, and see you again in the next video. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, and exam is very close to, so try to solve as much as possible. जितने भी हो सकते हैं, जो बेसिक स्टडीज पार्ट है आपका कि रिदम क्या है, सिमेट्री क्या है, या बाकी जो बेसिक चीज़ें उनको फोकस कीजिए. और आई थिंक इतनी पढ़ाई हो चुकी है तो आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अपर एंड होने ही वाला है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.